Hello friends, welcome back in another video of RK Life Sciences. And today's video we are going to talk about some basic but very important points regarding CSIR NET exam. As you know, your exam is going to held in the next week. तो एग्जाम से पहले आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, what to do and what not to do before the exam, and what to do and what not to do in the exam hall. तो बात करने वाले हैं पॉइंट बाय पॉइंट, आपको ये 4 दिन में क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू। कुछ भी नया पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि एग्जाम से पहले आपको पता, अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी सब्जेक्ट अब जो अब तक आपने नहीं पढ़ी है और अब आप सोच रहे हो कि नहीं मैं ये टॉपिक पढ़ लेता हूँ तो मे बी मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये 4 दिन में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो आपका ये जो 4 दिन का टाइम है जिसमें आपको रिवीजन करना है जितना हो सकता है, वो आपका जो न्यू सब्जेक्ट है वो बहुत आपका टाइम कंज्यूम कर लेगा और आप हो सकता है आपका जो आपने पहले से पढ़ रखा है वो रिवीजन आपका छूट जाएगा। तो आपको ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू शुड डू इज दैट रिवीजन। जितना हो सकता है आप रिवीजन करो, बट एक चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम से एक दिन पहले ट्राई करो, एग्जाम से 1-2 दिन पहले एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप यू शुड टेक। इसके अलावा आपका नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम वाली रात, यानी कि एग्जाम जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहले वाली रात, उस रात आपको ट्राई करना है जितना जल्दी हो सके सो जाने का। बिकॉज या मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, डर के वजह से, यानी कि जो एग्जाम का फियर होता है उसकी वजह से वो पूरा रात रिवीजन करने लग जाते हैं और एक्चुअली उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि डर इतना होता है। जब आप पूरे साल या जो सपोज आप 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो और उस टाइम लगता कि अरे ये छूट गया, ये रह गया, तो ये आपके साथ भी होगा। ये नॉर्मल चीज़ें सबके साथ होती है, बट आपको इसमें नहीं फंसना है। एक्चुअली अगर आप फंस गए तो एग्जाम आपका खराब हो सकता है। आपको इस सब में नहीं पढ़ना, बट आपको क्या करना है, जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहले वाली रात ट्राई करो आप एटलीस्ट। अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है तो ट्राई करो 9 और 10 PM आप सो जाओ। ज़्यादा पढ़ने का आप जरूरत नहीं है, बिकॉज जितना आप पढ़ सकते थे आप पढ़ लिए हो, जितना आप रिवीजन कर सकते थे कर लिए हो। अब इस रात में सोच रहे हो आपकी, अगर आपका एग्जाम है सुबह 9 बजे और आप ट्राई करो रात को 2-3 बजे तक पढ़ने का, तो आप सिर्फ अपना लॉस कर बैठोगे और कुछ नहीं होगा। तो ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी सो जाओ। इसके अलावा आपका नेक्स्ट पॉइंट है फियर ऑफ एग्जाम। एग्जाम का डर जो होता है ये सभी स्टूडेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिनका भी एग्जाम है, चाहे वो कितना भी हार्ड वर्क किया हो, कितना भी प्रिपरेशन किया हो, बट एग्जाम वाले दिन या एग्जाम से 2 दिन पहले या 4 दिन पहले जो डर होता है वो हमेशा दिमाग में यही रहता है कि पता नहीं क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, इतना पढ़ने के बाद भी मेरा क्या होगा, अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या होगा। तो एक चीज आपको याद रखनी है, इस डर को जितना हो सके आप दूर रखो। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि आपने सच में प्रिपरेशन किया है, आपने हार्ड वर्क किया है, आपका एग्जाम निकल जाएगा। यू कैन डू इट। खुद से ये बोलते रहो। फिर भी आपके अंदर वो डर रहेगा, उसके लिए आपका एक लास्ट सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप खुद से जो सच है वो बोल दो। तो सच यही है कि आपने प्रिपरेशन किया है, आपका एग्जाम निकलेगा। अगर नहीं भी निकला, जस्ट सपोज अपने दिमाग के लिए आप एक ये पॉसिबिलिटी भी छोड़ दो ताकि आपका डर कम हो जाए कि अगर नहीं भी निकला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे एग्जाम निकालना ही निकालना है। अगर इस बार नहीं निकला तो नेक्स्ट टाइम निकालना है, बट निकालना निकालना ही है। ये मेरी जिद है, मैं निकाल के ही रहूंगा। मैं नहीं डरता इस एग्जाम से। तो आपको ये एक एटीट्यूड रखना है। आप इस तरह जाओगे सोच के कि नहीं मुझे निकालना ही है, इस बार निकालना ही है, 100% निकाल के रहूंगा, तो इस वजह से आपको एक्चुअली क्या होगा, डर आ जाएगा, डर। और वो डर अगर आया तो डर कैसा भी हो खराब ही रहता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। तो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन द एग्जाम हॉल। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है एग्जाम हॉल में, वो ये है कि एग्जाम को कैसे भी करके आपको टाइम पे फिनिश करना है। कैसे आप एग्जाम को टाइम पे फिनिश कर सकते हो, कैसे आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इन द एग्जाम हॉल इज दैट डोंट टेक एनी क्वेश्चंस ऑन योर ईगो। आपको एक भी कोई भी क्वेश्चन आपके ईगो पर नहीं लेना है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये करते हैं। होता क्या है एक्चुअली, मैं आपको जस्ट इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। होता ये है कि जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल आपने ह्यूमन जेनेटिक्स अच्छे से पढ़ा या कोई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ लिया या फिर बायोकेमिस्ट्री का बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, और कोई क्वेश्चन मिल गया जस्ट सपोज आपको जेनेटिक्स से। आप क्या करते हो, क्वेश्चन को स्कैन करते हैं। कैसे स्कैन करते हैं ये भी मैंने बताया हुआ है और आप ऑलरेडी जानते हो। तो आप जब क्वेश्चन को स्कैन करते हो तो आप देखते हो कि आपको कुछ आई कैचिंग वर्ड मिलेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे और आप समझ जाओगे हाँ ये जस्ट सपोज ह्यूमन जेनेटिक्स का कोई क्वेश्चन मिल गया, जेनेटिक्स से कोई आपने कीवर्ड्स देखे क्वेश्चन के अंदर, आप उस क्वेश्चन को लगा कि ये तो मैं कर सकता हूँ, और आप क्या करते हो उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने लग जाते हो। आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आपने ऑप्शन भी पढ़ लिए और उसके बाद आप थोड़ा सा डाउट में आ गए
कि नहीं, आपको शुरू में लगा कि मैं ये कर लूंगा, लेकिन उसके बाद पता चला ये तो थोड़ा डाउट वाला, या क्वेश्चन ट्रिकी है, या फंस रहा है, ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या करो, फिर से रिपीट करोगे क्वेश्चन, जो कि बनता भी रिपीट करना, हर कोई करता है। तो आपने दोबारा रिपीट किया, उसके बाद भी आप डाउट में हो, फिर आपने तीसरी बार रिपीट किया, फिर भी आप डाउट में हो। इस तरह करके हो सकता है आपका 3-4 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद भी आप क्वेश्चन को करना भी चाह रहे हो और आपको लग रहा है गलत भी हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा ये याद नहीं आ रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन में हो आप, और आप ऑलरेडी 2-3 मिनट क्वेश्चन को दे चुके हो, तो मेरा सजेशन ये है कि उस क्वेश्चन को वहीं से छोड़ दो, निकल जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन है सेक्शन सी की, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो चीजें हैं मोस्टली सेक्शन सी के अंदर ही होती हैं। तो आप उस चीज को वहीं छोड़ दो। आप सोचो कि आपको सोचना है कि क्यों करना है ये क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्यों ईगो पे लेना है। अगर यहाँ आप ईगो पे लोगे तो हो सकता है आपका टाइम इस क्वेश्चन में चला जाएगा, हो सकता है आपने 10 मिनट दे दिए, उसके बाद भी हो सकता है आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए और आप क्वेश्चन नहीं किए एंड में। और अगर आप कर भी दिए ईगो की वजह से आके और क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपका तो टाइम भी गया और मार्क्स भी गया और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आपको क्या करना है, इस तरह कोई भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना है। सेक्शन सी में बहुत सारे क्वेश्चन है, 76-75 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, जरूरी नहीं उस, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा क्वेश्चन है, इस वक्त मैं करके ही रहूंगा, तो घर पे जाके कर लो, जब भी आपका रेस्पॉन्स शीट आएगा वहां आराम से कर लेना, घर पे बैठ के 1 घंटे तक। बिकॉज अगर अभी आपने सीगो पे लिया और आपका सपोज एक कोई या दो क्वेश्चन ऐसे आपने ले लिए, उसकी वजह से आपका टाइम कम पड़ गया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि तुमने वो क्वेश्चन किया या तुमने वो क्वेश्चन ईगो पे लिया, ये मैटर नहीं करता। तो डोंट टेक एनी क्वेश्चन ऑन योर ईगो। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको याद रखना है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं करना है जिसपे आपको थोड़ा सा ही लाइक कॉन्फिडेंस है, आपको लग रहा है कि ये मेरे को आता है, नहीं भी आता है, कंफ्यूजन स्टेट में हो, तो मत करो, छोड़ दो उस क्वेश्चन को। आप रिस्क अगर लेना ही है तो जैसा कि मैंने आपको पहले पुरानी वीडियो में बताया है, अगर आपने ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन कंफर्म कर लिए हैं सेक्शन सी के अंदर, और आप चाहते हो कि मुझे 22-23 तक लगाने ही लगाने हैं, बिकॉज कभी कभी जो आपने कंफर्म किया है वहां से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उस केस में आप वो क्वेश्चन कर सकते हो जिन पर आपको 50-50% है, यानी 50% आपको कंफर्म हो, 50% थोड़ा सा डाउट है, तो वो लगा सकते हो। लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है जिसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा ही कॉन्फिडेंस आ रहा है, 10-20%, तो आपको लग रहा है बाकी गलत होने का ज्यादा चांस है, तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करो, अवॉइड करो, मत लगाओ। आज के वीडियो में यही सारे पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं एग्जाम से। जितना हो सके आप रिवीजन करो, जितना हो सके सारे पॉइंट्स को याद रखना है, ट्राई टू फिनिश योर एग्जाम विद इन 3 आवर। तो दिस विल बी योर बेस्ट स्ट्रेटजी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड अपने आप पे भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो, यू विल क्वालिफाई दिस। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड ऐसे ही फ्यूचर में बहुत सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड इसी के साथ ही वीडियो एंड करते हैं, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।